हरियाणा में कांग्रेस जीती तो दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री। दीपेंद्र हुड्डा ने चली शैलजा सुरजेवाला के खिलाफ चाल। दीपेंद्र की चाल में फंस जाएंगे सुरजेवाला और शैलजा। मुख्यमंत्री बनने के सपने पर दीपेंद्र ने कर दिया बड़ा प्रहार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लेकर तमाम तरह की माथापच्ची चल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई और कांग्रेस की लिस्ट भी आने वाली है। और इस सब के बीच बीजेपी में जिस तरह से भागम भाग मची है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ना होकर हरियाणा में भागम भाग पार्टी बन गई है और लगातार बीजेपी से एक के बाद एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं और कईयों ने तो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में ताल ठोक दिए। यानी कि बीजेपी की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही परेशानी में चल रही थी, वो अब अपनों की कैसे परेशानी से निपटेगी, क्योंकि अब सबसे बड़ी टेंशन किसी और ने नहीं, बीजेपी के ही बागी नेताओं ने देनी शुरू कर दी है। और ऐसे में एक तरफ कांग्रेस है और दूसरे दल यानी कि चौतरफा बीजेपी हरियाणा में अब घिर गई है। यानी कि अपने और पराये दोनों ही मिलकर बीजेपी को निपटाने पर उतारू है। अब देखना यह होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ कितने नंबर लगते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट जारी होने से पहले और इस लिस्ट के जारी होने के बाद जो बगावत शुरू हुई थी, उससे पहले ही यह माना जा रहा था कि बीजेपी के अच्छे नंबर इस बार के नतीजों में नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये जो बगावत है उन नंबरों को कितना घटाएगी और इस सब के बीच बीजेपी हाईकमान कौन सी ऐसी रणनीति, ऐसी चाल चलेगी जिससे कि जो ये पूरी की पूरी बगावत है उसे वो शांत कर सके, अपने नाराज नेताओं को एक बार फिर से साथ लाने का काम कर पाए। खैर, ये तो बात हुई बीजेपी की, लेकिन अब बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि कम संकट, कम उठापटक, कम घमासान है। हरियाणा कांग्रेस का भी हाल कुछ कुछ बीजेपी जैसा और कहीं ना कहीं इस बगावत से पहले हरियाणा कांग्रेस का हाल ज्यादा खराब था, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी कुछ ज्यादा ही बड़ी है। एक तरफ कुमारी शैलजा सुरजेवाला और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। तो इसके अलावा भी दूसरे बड़े नेता हैं जो लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। फिर कैप्टन अजय यादव हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम इसमें शामिल है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, यानी कि उनका दबदबा हरियाणा कांग्रेस के भीतर सबसे ज्यादा हो या रहे। लेकिन इस सबके बीच जो एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे उनका मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि अगर कांग्रेस जीती है तो वो मुख्यमंत्री बने, या फिर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक हसरत है कि उनके सुपुत्र, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को वो मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन इस सबके बीच कुमारी शैलजा और सुरजेवाला भी लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं और इसी दावेदारी को लेकर भी इन तमाम नेताओं के बीच टकराव देखा जा रहा है। टकराव बना हुआ है। लगातार हाईकमान जो है इस टकराव को खत्म करने या उसके असर को कम करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो कितना कामयाब हो पाया है वो आगे आगे जिस तरह से चुनाव बढ़ेगा तब देखने को मिला। लेकिन ये टकराव फिलहाल अभी बना हुआ है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इस सब के बीच एक ऐसी चाल चल दी है जिससे सुरजेवाला और शैलजा चित हो सकते हैं। तो आपको बता देते हैं वो चाल क्या है। क्या अब उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे कि इनके मुख्यमंत्री बनने के दावे पर एक और दावेदार सामने आ गया है, क्योंकि ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर कांग्रेस जीतती है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी तरह से कांग्रेस के जीतने के बाद चली तो। लेकिन शैलजा और सुरजेवाला भी लगातार मुख्यमंत्री का सपना जो है वो देख रहे हैं और उन्होंने भी साफ कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुमारी शैलजा ने इच्छा जताई थी और सुरजेवाला भी अभी लिस्ट जारी होने से पहले ही वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अपनी सीट को लेकर। तो ऐसे में अब जो एक
प्रभारी की तरफ से, दीपक बावरिया की तरफ से भी एक बयान आया था कि कोई भी राज्यसभा या फिर लोकसभा सांसद चुनाव नहीं लड़ सकता, उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी पार्टी के बाद। लेकिन खैर, इसी बयान में उन्होंने बाद में संशोधन किया था कि अगर ये लोग हाईकमान के सामने रिक्वेस्ट करते और हाईकमान इस पर अगर कोई निर्णय लेता है तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा ने भी इच्छा जाहिर की है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और अगर दीपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, यानी कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जो पहले से ये तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में अगर दीपेंद्र हुड्डा भी मैदान में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है वो इसलिए उतरेंगे ताकि वो भी मुख्यमंत्री की दावेदारी मजबूती से ठोक सके और कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का जो सीएम बनने का सपना है उसे तोड़ने का काम करे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।